श्रीजी महाराज ने पुनः प्रश्न पूछा, जो पुरुष कपटी तथा बुद्धिमान होता है, वह अपने कपट को मालूम नहीं होने देता। अब यह बताइए कि उसकी कपट भावना किस प्रकार ज्ञात हो सकती है। हाँ जी, यानी जो पुरुष कपटी है और बुद्धिशाली है। देखो, दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है कपटी, लेकिन वो बुद्धिशाली नहीं है, तो उसका कपट तो तुरंत पता चल जाता है कि इसने कपट किया है। लेकिन एक होता है कपटी और प्लस बुद्धिशाली। अब वो कपट छुपाने में बहुत माहिर है, तो उसका कपट किस प्रकार से पता चले, ऐसा भगवान कह रहे हैं, पूछ रहे हैं। क्या बताओ, आगे बढ़े। तब ब्रह्मानंद स्वामी ने इसका उत्तर यह दिया कि जिसका उठना बैठना उस सत्संग द्वेषी तथा संत एवं भगवान के विरुद्ध आक्षेप करने वाले के साथ होता हो, उससे उसके स्वभाव का पता लग जाता है, किंतु अन्य प्रकार से उसका स्वभाव मालूम नहीं होता। इसे फिर से पढ़े। तब ब्रह्मानंद स्वामी ने उसका उत्तर यह दिया कि जिसका उठना बैठना उस सत्संग द्वेषी तथा संत एवं भगवान के विरुद्ध आक्षेप करने वाले के साथ होता हो, उससे उसके स्वभाव का पता लग जाता है, किंतु अन्य प्रकार से उसका स्वभाव मालूम नहीं होता। यानी जो सत्संग का द्वेषी है, उसके साथ उठना बैठना उसका है, यानी कि बातचीत होती रहती है, उससे उसका कपट पता चल जाता है, ये बात कह रहे हैं। इससे और आगे पढ़े। तब श्रीजी महाराज ने इस उत्तर को सुनकर सहमत होकर पुनः प्रश्न पूछा कि यदि उस सत्संग द्वेषी का वह संग न करता हो, तो उसे किस ढंग से पहचान सकते हैं। हाँ जी, तो वो सत्संग द्वेषी है, उसका संग करता है तो उसका कपट पता चल जाता है, आज नहीं तो कल। लेकिन अगर उससे भी संग न करता हो, यानी कि द्वेषी लोगों से भी संग नहीं करता हो, तो कपट कैसे पता चले। यानी वो सत्संग में ही है और चुप रहता है, अकेला रहता है, तो उसका कपट पता कैसे चले। तो भगवान क्या कह रहे हैं। तब ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा कि देश काल की कोई विषमता रहने पर उसका कपट ज्ञात हो जाता है। यानी देश काल की विषमता का मतलब होता है कि देखो, देश यानी स्थान, स्थान बदलने से, क्रिया बदलने से, समय बदलने से, संग बदलने से, मंत्र बदलने से, ध्यान बदलने से, दीक्षा बदलने से, शास्त्र बदलने से, ये सारा कुछ अगर बदल जाए ना, या विषम हो जाए, यानी जो सानुकूल था अब विपरीत हो गया है, तब उसका कपट पता चल जाता है। यानी एक स्थान में उसको रखे तो पता नहीं चलता, लेकिन स्थान अगर बदल दे तो पता चल जाता है। संग अगर बदल दे तो पता चल जाता है। यानी वो जो जहां है वहां पता नहीं चलता। आपने देखा होगा, तालाब है कीचड़ जैसा, और मगर है, मगर क्रोकोडाइल, है ना, कैसा छिपा हुआ रहता है, पता भी नहीं चलता। तो वो स्थिर है तब पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही वो हलचल करता है ना, स्थान बदलता है, कुछ बदल जाता है, रंग बदल जाता है, कुछ ढंग बदल जाता है, कुछ पानी का कलर बदल जाता है, या ऐसा कुछ होता है, तो पता चलता है कि हाँ ये मगर है छिपा हुआ। तो वैसे ही ये जो आठ है ना, देश कालादिक जिसको कहते हैं, देश, काल, क्रिया, संग, ये सारा जो है ना, जब बदलता है उसका विषम हो जाता है। यानी जो अभी जो सानुकूल था वो विपरीत होता है, प्रतिकूल होता है, तब उसका कपट समझ में आ जाता है। अब समझे। जी प्रभु जी। हाँ, इससे और आगे पढ़े। श्री जी महाराज ने कहा कि यह ठीक उत्तर दिया। और आगे। आगे बढ़े। फिर श्री जी महाराज ने प्रश्न किया, यह बताइए कि ऐसा कौन सा दोष है जिसके कारण समस्त गुण दोष रूप हो जाते हैं। हाँ जी, ये बहुत अद्भुत प्रश्न है। यानी तुम्हारे भीतर ऐसा कौन सा एक दोष है, एक दोष, सिर्फ एक, ऐसा कौन सा दोष है जिसकी वजह से तुम्हारे सारे गुण जो है ना वो दोष में बदल जाते हैं।
यानी तुम्हारे भीतर 100 गुण है, लेकिन तुम्हारे भीतर वो एक ऐसा कौन सा दोष है जिसकी वजह से ये सारे के सारे गुण जो है ना वो ढक जाते हैं और वो दोष में बदल जाते हैं, दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा कौन सा भयंकर महादोष लेकर तुम घूम रहे हो, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आगे बोले। तब श्रीपाद देवानंद स्वामी बोले कि जो पुरुष भगवान के भक्त से द्रोह करता है उसके समस्त गुण दोष रूप हो जाते हैं। सिर्फ एक ही सेंटेंस में भगवान ने उत्तर दे दिया है कि भगवान का भक्त का जो द्रोह करता है, यानी मेरे भीतर सिर्फ एक ही दोष है कि मैं भगवान के भक्तों का द्रोह करता हूं, तो मेरे भीतर कितने भी अमूल्य गुण है ना वो सारे के सारे दोष रूप हो जाते हैं। यानी अनंत साधना करने के बाद में, अनंत जन्मों की तपश्चर्या और अनंत जन्मों का पुण्य करने के बाद में मेरे भीतर 100 गुण ऐसे आए हैं जिसकी वजह से मैं इंद्र बन सकता हूं, मेरा पद ऐसा देवताओं जैसा होता है। लेकिन फिर भी एकमात्र दोष मेरे भीतर रहा ना कि भगवान के भक्तों का द्रोह करना। ये जो दोष है ना मेरे अनंत जन्मों की साधनाओं को जीरो कर देता है, खाक में मिला देता है। वो सारे के सारे गुण मेरे उस दोष में समा जाते हैं और मतलब कि अब तो बात ही खत्म हो गई, दोष युक्त हो गया। तो भगवान का जो भक्त है ना, यानी कि भगवान अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के पार परब्रह्म है, उनके जो भक्त है, यानी अक्षर मुक्त भी उनका भक्त है, अक्षर ब्रह्म भी उनका भक्त है, और माया में भी जो है ना वो भी उनके भक्त है। इसमें से किसी भी प्रकार के भक्त का किसी ने भी दोष लिया है ना, द्रोह किया है ना, तो वो सबसे बड़ा दोष है। द्रोह यानी क्या, किसी का अहित हो जाए, यानी कि उस भक्त का अहित हो, ऐसा मन से, कर्म से और वचन से की गई प्रवृत्ति। ध्यान से सुनना। यानी कोई भगवान का भक्त है, उसका मैं मन से, यानी कोई देख नहीं रहा है, मैं मन से कर रहा हूं, उसका दोष देख रहा हूं, उसके विरुद्ध कुछ विचार कर रहा हूं, कुछ ऐसा कर्म कर रहा हूं, कुछ ऐसी प्रवृत्ति कर रहा हूं जिसकी वजह से उस भक्त का अहित हो, है ना। ऐसा मेरे भीतर अगर इस प्रकार का विचार भाव या ऐसा बुद्धि आ गई है तो समझना ये शापित बुद्धि का उदय हुआ है। आपके अनंत जन्मों के पुण्य इस दोष में समा जाएंगे और ये दोष जो है बड़ा महाभयंकर है। ये दोष सबसे पहले अगर है तो निकाल देना। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भगवान खुद कह रहे हैं। नहीं तो तुम्हें न तो आत्मज्ञान होगा, न आत्म साक्षात्कार होगा, कुछ भी नहीं होगा। इतने बड़े दोष को लेकर घूमोगे, कहां कहां अनंत नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो भगवान के भक्तों का जो द्रोह करे उसके सर्व गुण के दोष रूप हो जाते हैं। आप इसे फिर से पढ़िए। तब श्रीपाद देवानंद स्वामी बोले कि जो पुरुष भगवान के भक्त से द्रोह करता है उसके समस्त गुण दोष रूप हो जाते हैं। फिर आगे बढ़े। फिर श्रीजी महाराज बोले कि यह उत्तर भी सत्य है, परंतु हमने तो दूसरे ढंग से इस प्रश्न का यह उत्तर सोचा है कि कोई सर्वगुण संपन्न पुरुष हो और यदि वह भगवान को अलिंग समझता हो परंतु मूर्तिमान न मानता हो तो यह एक बड़ा दोष है जिसके कारण उसके समस्त गुण दोष रूप हो जाते हैं। देखो, अलिंग यानी निराकार। भगवान कह रहे हैं कि वो जो पहला उत्तर है वो सही है, प्लस उसमें ये जोड़ दो कि भगवान को निराकार समझने वाला और मूर्तिमान न समझने वाला, यानी भगवान प्रकट होते ही नहीं, भगवान मनुष्य में होते नहीं, भगवान का कोई आकार नहीं है, ऐसा समझने वाला, ऐसी जिसकी भी समझ है ना, वो सबसे बड़ा दोष है। यानी दो प्रकार के दोष बताए हैं।
एक तो भगवान के भक्तों का द्रोह करता हो, यानी भगवान के भक्तों का द्रोह जिसने किया है वो भगवान का भी द्रोह करने वाला हो गया, याद रखना। और प्लस भगवान को निराकार समझता हो, यानी वो साकार है ही नहीं ऐसा समझता हो। इसकी वजह से उसके जितने भी गुण है ना वो दोष रूप हो जाते हैं। अब ये जो है न आत्म साक्षात्कार के लायक बचता है और ना ही परमात्मा के साक्षात्कार के लायक बचता है। उसके जितने भी गुण है, जितने भी पुण्य है, वो सारे राख हो जाते हैं, दोष रूप हो जाते हैं। इसे और आगे पढ़े। पुनः श्री जी महाराज ने पूछा कि यह बताइए कि संत के प्रति असद्भाव किस कारण होता है। हाँ जी, प्रश्न पूछ रहे हैं कि संत के प्रति असद्भाव किस कारण होता है, यानी जो संत है, जो सामने है, उसमें दोष क्यों दिखता है मुझे, उसमें अरुचि क्यों होती है, उसमें असद्भाव क्यों दिखता है, उसका अभाव क्यों आता है, उसके प्रति घृणा का भाव क्यों आता है। यही हुआ ना, यानी यहां पर जिस संत की बात कर रहे हैं वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की बात कर रहे हैं। और आगे पढ़े। परमहंस इसका यथार्थ उत्तर न दे सके। आगे पढ़े। तब श्री जी महाराज ने ही इसका उत्तर इस प्रकार दिया कि जो अहंकारी होता है उसे संत के प्रति असद्भाव हो जाता है। एक शब्द में कह दिया है, जो अहंकारी है, यानी अगर ऐसे अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जो माया से पार के हैं, जो परम निर्दोष है, जिसमें माया का एक भी गुण नहीं है, ऐसे निर्दोष संत में अगर आपको दोष दिखाई देता है तो आपके अहंकार की वजह से है, याद रखना। एकमात्र सेंटेंस कह दिया कि अहंकारी हो इसीलिए दोष दिखता है, अहंकारी हो इसीलिए उसके प्रति घृणा का भाव आता है, तुम अहंकारी हो इसीलिए तुम्हें ये सारा कुछ अभाव, अवगुण, ये सारे नजर आता है। एकमात्र सेंटेंस, एकमात्र शब्द कह दिया है कि अहंकार। और आगे पढ़े। ऐसे अहंकारी का तो ऐसा स्वभाव होता है कि जो आदमी उसकी प्रशंसा करता है उसके 100 दोषों की भी उपेक्षा करके वह उसके एक गुण को ही अत्यधिक महत्व प्रदान करता है। यानी देखो, ऐसा अहंकारी है कोई जो संतों में दोष देखता है, ध्यान से सुनना, एक ऐसा अहंकारी है जो संतों में दोष देखता है। वैसा अहंकारी की कोई अगर प्रशंसा करता है तो वो प्रशंसा करने वाले में अगर 100 दोष है और एक ही गुण है ना, तो भी वो अहंकारी व्यक्ति उस 100 दोषों को नजरअंदाज कर देता है और एकमात्र गुण के सहारे वो जीता है। कुछ समझ में आया? जी। यानी अहंकारी को उसके जो तारीफ करता है ना वो अच्छा लगता है, चाहे वो कितना भी दोष हो, कितना भी नीच हो, कितना भी हलकट हो, उसको वो सिर्फ तारीफ कर देता है ना, तो अहंकारी को वो अच्छा लगने लगता है। और संत कितना भी निर्दोष हो तो उसके प्रति उसको वैर भाव आ जाता है, उसके प्रति दोष भाव आ जाता है, घृणा का भाव आता है। आप समझ रहे हो अहंकार का स्वरूप कितना भयंकर है। जी। यानी जहां पर दोष देखने चाहिए वहां देखता नहीं है, और जहां पर दोष है ही नहीं वहां पर उसको दोष दिखता है। ये अहंकार का स्वरूप है। और बेहोशी में तुम्हें इस अहंकार का पता ही नहीं है, इसके स्वरूप का पता ही नहीं है, तुम इतने बेहोश हो चुके हो। इसे और आगे पढ़े। जी प्रभु जी। परंतु जो पुरुष उसकी प्रशंसा नहीं करता उसमें यदि 100 गुण भी क्यों न हो फिर भी वह उसको महत्व नहीं देता और उसके साधारण दोष को भी बड़ा मान लेता है। हाँ, यानी अगर अहंकारी की तारीफ करो ना तो तुम्हारे 100 दोष माफ, और अहंकारी की तारीफ ना करो ना तो तुम्हारे 100 गुण भी उसकी नजर में नहीं आते। तुम्हारा एक छोटा सा दोष जो है ना उसको सबसे बड़ा दिखता है, और उसको बड़ा चढ़ाकर जो है ना वो गांव में घूमता रहता है। और आगे पढ़े। इस प्रकार पहले तो वह मन एवं वचन द्वारा द्रोह करता है तत्पश्चात देह द्वारा भी द्रोह करता है। यानी देखो,
फिर वो शुरुआत में क्या करता है कि मन और वचन द्वारा द्रोह करता है, यानी गाली गलौज करता है, इधर उधर बातें करता है, सब जगह फैलाता है कि वो आदमी ऐसा है, वो आदमी वैसा है, ऐसा है वैसा है, यानी मन और वचन से फैलाता है। उसके बाद में फिर फिजिकल रूप में आ जाता है, यानी हाथापाई करता है, मारामारी करता है, और जो करना है वो उस हिसाब से करता है। ये अहंकार का स्वरूप है, याद रखना। इसे और आगे पढ़े। अतः मान रूप बड़ा दोष है, और ऐसी बात नहीं है कि अहंकार की भावना भोले अबूझ में नहीं होती और बुद्धिमान में अधिक होती है। हाँ, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं कि बुद्धिमान है या बुद्धू है। अहंकार का भाव तो सब में होता ही है ना। उसको प्रकट करने की और अभिव्यक्ति की जो चीज है वो अलग अलग रूप में धारण करती है। अहंकार अपने आप में जो है ना एक चीज है जो अलग अलग रूप में निकलता है, अलग अलग स्वरूप धारण करके बहता है, ये सारी चीजें। वस्तुतः बुद्धिमान की अपेक्षा भोले में मान की भावना अधिक होती है। तो बुद्धिमान जो है वो थोड़ा समझदार होता है, थोड़ा सा, कि उसको मान नहीं दिया, समझदार है तो कोई बात नहीं। लेकिन जो बुद्धू है ना, उसको मान नहीं दिया तो वो ज्यादा उछलता है, वो ज्यादा बातें करता है, वो तुम्हारा ज्यादा दोष देखता है। जो बुद्धू है, जो बेहोश है, थोड़ा होश पूर्वक है, बुद्धिशाली है, समझदार है, तो वो लेट गो करता है। तुमने उसको मान नहीं दिया तो कोई बात नहीं। बाकी का जो वचनामृत है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी, तो आप सभी को ये बात की समझ आए कि भगवान के रास्ते चलते चलते विघ्न रूप क्या है, दोष रूप क्या है, भीतर सबसे बड़ा दोष क्या है, ये पहचान में आए। और आत्म साक्षात्कार के और परमात्मा साक्षात्कार के मार्ग में जो साधन है सबसे बड़ा, वो साधन कौन सा है इसकी समझ आए, और वो आपके भीतर से उदय हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है।